हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द बैंक IQ। मेरा नाम है तरुण और अब हम करेंगे इनपुट आउटपुट का सेट नंबर 14। तो देखते हैं इसमें क्वेश्चंस क्या गिवन है। ओके, सो ये आपके पास पहला इनपुट आउटपुट गिवन है। अब यहाँ पर हमें देखना है कि किस तरीके से यहाँ पर अरेंजमेंट हो रही है। ठीक है, तो अगर मैं लास्ट स्टेप में आता हूँ, लास्ट स्टेप में आप एक चीज़ देखेंगे कि यहाँ पर जितने भी वर्ड्स हैं वो कोई भी वर्ड ऐसा नहीं है जो कि स्टार्टिंग में हमारे पास दिया हुआ था। ठीक, प्लस अगर मैं नंबर्स की बात करूँ तो नंबर्स भी आपको समझ में आएंगे। नंबर्स वो नहीं है जो कि यहाँ पर आपको दिए हुए थे। ठीक है, लेकिन अगर मैं थोड़ा सा नज़र डालूँ तो आपको एक चीज़ समझ में आएगा, जो भी ऊपर नंबर्स है ना, आपको एक चीज़ दिखेगी कि सबका यहाँ पर क्या है, इंटू 2 करके। देखिए 9 है ना, यहाँ पर कितना 18 है, 21 है ना, यहाँ पर कितना है 42 है, 68 है यहाँ पर देखिए कितना है 136 है, और 48 है यहाँ पर कितना है 96 है। तो थोड़ा सा हमें अंदाज़ा लग गया कि हाँ, इसने क्या करा है, अरेंजमेंट में कुछ इस तरीके से पैटर्न करा है कि जो नंबर है वो डबल हो गए। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इनपुट से स्टेप नंबर 1 में देखते हैं इसने क्या क्या चेंजेस कराए। देखिए, अगर मैं बात करूँ, सबसे पहले इसने यहाँ से विश को क्या कर दिया है, चेंज कर दिया है, और उसको कहाँ पर पुट कर दिया है, उसको यहाँ पर पुट कर दिया है। देखिए बाकी सब कुछ आपके पास सेम है। उसने क्या करा, विश को उठाया और यहाँ पर पुट कर दिया, प्लस उसके साथ साथ उसने 68 को भी उठाया और उसने क्या कर दिया, 136 कर दिया। मतलब क्या, नंबर को तो उसने क्या कर दिया, यहाँ पर डबल कर दिया है। लेकिन अगर मैं बात करूँ किसकी, वर्ड की, तो वर्ड को उसने यहाँ पर किस तरीके से चेंज किया है उसको देखिए। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो क्या दिया हुआ है, W, उसने क्या करा, W + 2 कितना, Y यहाँ पर लिख दिया। ठीक है, सिमिलरली I की अगर मैं बात करूँ तो I + 2 कितना हो गया, K यहाँ पर लिख दिया। S की बात करूँ, S + 2 कितना हो गया, U यहाँ पर लिख दिया। और H + 2 कितना हो गया, J उसने यहाँ पर लिख दिया। तो उसने क्या करा है, उसने सबसे पहले तो उस वर्ड को लिया है, ठीक है, जिसका इनिशियल लेटर डिक्शनरी में सबसे लास्ट में आता है। फिर उसके बाद उसने हर एक लेटर को क्या कर दिया, +2 कर दिया। यही करा है ना। और इसके साथ साथ, वर्ड के साथ साथ उसने नंबर को भी लिया है और नंबर को उसने × 2 कर दिया है। ठीक है, आई होप ये चीज़ समझ में आई होगी ना, क्लियर हुआ। ठीक, और नंबर भी उसने कौन सा लिया, सबसे बड़ा वाला, है ना। अच्छा, अब स्टेप नंबर 1 से स्टेप नंबर 2 में उसने क्या करा है, अब यहाँ पर देखिए उसने इसको और इसको दोनों को यहाँ पर शिफ्ट कर दिया। देखिए अब उसने किसको लिया है, अब यहाँ से अगर मैं देखूँ तो क्या क्या चेंजेस है। देखिए आपके पास ये यहाँ दिया हुआ है, ये यहाँ दिया हुआ है, तो इसका वाला क्या है, उसने अब इसको लिया। ठीक है, मतलब क्या, देखिए W के बाद अब आना क्या था इनमें, आपके पास J वाला आना था, उसने इसको यहाँ पर पुट कर दिया है। और यहाँ भी देखिए उसने क्या करा, J में +2 करा है उसने, क्या आया, L। ठीक है, L में +2 करा है उसने, क्या आया आपके पास, N। P में +2 करा उसने, क्या आया, R। U में +2 करा उसने, क्या आया, W। ठीक है, तो अगेन द सेम थिंग, यही चीज़ उसने करी है। और नंबर का भी देखिए, अब आपके पास इसके बाद कौन सा नंबर आ रहा था, 48 ना, तो 48 को उसने डबल कर दिया। सो आई होप अब आपके दिमाग में एक पैटर्न बन रहा होगा। ठीक है, इसके बाद क्या होना चाहिए था, अब वो इन सबको क्या कर देता है, यहाँ पर शिफ्ट कर देता है। देखिए सबको उसने शिफ्ट कर दिया है। इसके बाद उसको HTQS वाले को लेना था क्योंकि यही आता। और यहाँ पर भी उसने क्या करा है, H + 2 J, T + 2 V, Q + 2 S, S + 2 U। ठीक है, और 21 को उसने क्या कर दिया, डबल कर दिया। तो दिमाग में जो पैटर्न बना, अब उसी से हम क्या करेंगे, जो हमारे पास इनपुट गिवन होगा उसको अरेंज करेंगे। देखिए, ओके, सो यहाँ पर आपके पास क्या इनपुट दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे हम क्या करेंगे, हमें ये चीज़ पता है कि अरेंजमेंट सबसे पहले किस तरीके से हो रहा है। जो भी अरेंजमेंट हो रहा है वो डिपेंड कर रहा है किस पर, इनिशियल लेटर पर ही डिपेंड कर रहा है ना, इजंट इट। उसके बाद अरेंजमेंट के बाद वो चेंज हुआ है, और क्या चेंज हुआ है वो हमें पता है। ठीक, तो एक काम करते हैं, हम इसको इसी तरीके से लिखते हैं जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ ना, N G 53 18 31 45 W D A एंड देन 14। ठीक है, हम जानते हैं सबसे पहले वो किसको अरेंज करेगा, वो उस वर्ड को अरेंज करेगा जो कि डिक्शनरी में सबसे एंड में आएगा। मतलब क्या, W, ये वाला ना। ठीक है, और उसके बाद
वो नंबर कौन सा लेगा, वो लेगा सबसे बड़ा वाला, मतलब क्या 53, और उसको डबल कराएगा। यही चीज़ करेगा ना। तो एक काम करते हैं, इसको अरेंज करते हैं। देखिए ओके, सबसे पहले अगर मैं लूँ तो यहाँ पर क्या W, ये क्या हो जाएगा स्टेप नंबर 1, और लेफ्ट साइड में ही जा रही है ना। अच्छा, इसके बाद क्या हो जाएगा, अब ये अरेंजमेंट होगी, क्या चेंज होगा उसको हम बाद में जब आंसर लिखेंगे तब कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो आपके पास इसी के साथ इसी स्टेप में ये भी अरेंज होगा। स्टेप नंबर 1 L B लिख देते हैं, इसको A लिख देते हैं, और लेफ्ट साइड में ही सब अरेंज हो रहे हैं, तो L लिखने की कोई ज़रूरत नहीं, A और B से भी काम चल जाएगा हमारा। अच्छा, अब इसके बाद हम किसको अरेंज करेंगे, W के बाद हम अरेंज करेंगे N को, इसको क्या बोलेंगे स्टेप नंबर 2A, और उसके बाद नंबर कौन सा आएगा 45, ये क्या हो जाएगा स्टेप नंबर 2B, उसके बाद G स्टेप नंबर 3A, उसके बाद नंबर 31 स्टेप नंबर 3B, उसके बाद D स्टेप नंबर 4A, उसके बाद 18 स्टेप नंबर 4B, उसके बाद A स्टेप नंबर 5A, उसके बाद 14 स्टेप नंबर 5B, ठीक है। ओके, सो इसमें क्वेश्चन क्या गिवन है, उसने हमसे बोला है कि व्हाट विल बी द रिजल्टेंट इफ द नंबर विच इज 5th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड इन स्टेप नंबर 1 इज एडेड टू द नंबर विच इज 5th फ्रॉम द राइट हैंड इन स्टेप नंबर 3rd। ओके, उसने क्या बोला है कि हमें रिजल्टेंट बताना है किसका, जो आपके पास 5th एलिमेंट है, या सॉरी 5th नंबर की बात करी उसने, एक्चुअली उसने एलिमेंट की बात नहीं करी, उसने कह रहा है कि 5th नंबर जो होगा लेफ्ट हैंड से स्टेप नंबर 1 में, और 5th एलिमेंट जो होगा राइट हैंड से स्टेप नंबर 3rd में। तो एक चीज़ देखिए, हम एक बात जानते हैं क्या, कि अगर मैं स्टेप नंबर 1 की बात करूँ, आपके पास स्टेप नंबर 1 में सबसे पहले क्या अरेंज होगा, W अरेंज होगा, आफ्टर दैट क्या अरेंज होगा 53 अरेंज होगा। अगर मैं नंबर की बात करूँ तो नंबर में 5th नंबर कौन सा होगा इसमें, लेफ्ट हैंड से। तो देखिए आपके पास टोटल नंबर कितने हैं, 1 2 3 4 एंड 5 है, 5 ही है ना। अगर मैं यहाँ पर अरेंजमेंट की बात करूँ तो किस तरीके से होगा, आई होप ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी, अगर मैंने पुरानी वीडियोज़ अगर आपने मेरी ठीक से देखी है तो। सबसे पहले हम अरेंज किसको करेंगे, W को अरेंज करेंगे, उसके बाद 53 आपके पास क्या हो जाएगा 106 हो जाएगा। अब अगर मैं सिर्फ नंबर की बात करूँगा तो नंबर्स आपके जैसे इनपुट में कि मैंने वैसे ही लिखे जाएंगे, मतलब क्या 18 31 45 एंड देन 14, इसी तरीके से अरेंज होगा ना। तो अगर मैं नंबर की बात करूँ आपके पास 5th कौन सा होगा 14th होगा, ये तुम्हें पता है, ठीक है, कहाँ से, लेफ्ट हैंड से। अब सिमिलरली अगर मैं स्टेप नंबर 3 की बात करूँ, स्टेप नंबर 3 में उसने क्या बोला, उसने हमसे पूछा है कि राइट हैंड से 5th कौन सा होगा। तो अब अगर मैं इसको अरेंज करता हूँ तो देखिए एक चीज़ हम जानते हैं क्या, कि आपके पास अरेंजमेंट कौन सी हो रही है, शिफ्टिंग हो रही है यहाँ पर, ठीक है। तो सबसे पहले क्या आएगा यहाँ पर, G आएगा, एंड आफ्टर दैट क्या आएगा आपका G के बाद हम अरेंज करेंगे इसको, ये भी क्या हो जाएगा डबल हो जाएगा, मतलब 62 हो जाएगा। और अगर मैं बात करूँ आपसे राइट हैंड से 5th की, तो यही तो आएगा ना आपके पास, इज़न्ट इट। राइट हैंड से अगर मैं बात करूँ 5th नंबर की तो यही होगा, इसके बाद बाकी के बचे हुए 4 होंगे, ठीक है। इसका मतलब क्या है, इन दोनों का अगर मैं सम की बात करूँ तो कितना हो जाएगा 76, मतलब इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, A1 इज द राइट आंसर, ठीक है। आई होप समझ में आएगा ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए। ओके, सो इस क्वेश्चन में क्या है, उसने हमसे बोला है कि व्हाट विल बी द सेकंड स्टेप ऑफ द गिवन इनपुट। ओके, तो सेकंड स्टेप क्या होगा, उसने हमसे ये चीज़ पूछी है। तो अगर मैं सेकंड स्टेप की बात करूँ, सबसे पहले हम किसको अरेंज करेंगे, N को अरेंज करेंगे, मतलब 2A को अरेंज करेंगे ना, तो N आएगा यहाँ पर। उसके बाद 2B मतलब 45 आएगा यहाँ पर, 45 डबल हो जाएगा कितना 90 हो जाएगा। ये N भी अभी चेंज होगा, मैं इसको चेंज करता हूँ, बट स्टिल रुकिए। उसके बाद हम किसको अरेंज करेंगे, 1A को, ठीक है। ये क्या हो जाएगा आपके पास W, उसके बाद 53 मतलब क्या 106, बाकी सब कुछ आपके पास नॉर्मल ही रहेगा। G 18 31 D A एंड देन 14, यही रहेगा ना। आपको चेंज क्या करना है, आपको इन चारों को चेंज करना, मतलब ये तो हमने ऑलरेडी चेंज कर दिए हैं, आपको N वाले को चेंज करना है। N को अगर मैं क्या करूँगा +2, N +2 मतलब P हो जाएगा। N आपके पास है क्या, ये है ना, +2 P। उसके बाद J क्या हो जाएगा आपका +2 हो जाएगा L, E क्या हो जाएगा +2 हो जाएगा आपके पास G, S क्या हो जाएगा +2 हो जाएगा आपके पास U, ठीक है। यही चीज़ होगी। अगर मैं देखूँ आपके पास, देखिए यहाँ पर यही चीज़ गिवन है, यहाँ पर भी गिवन है, यहाँ पर भी गिवन है, फिर 90 90 90, ठीक है। अब अगर मैं W वाले की बात करूँ, इसको हम क्या करेंगे, W की जगह क्या आएगा Y, I की जगह क्या आएगा K, R की जगह क्या आएगा T,
डी की जगह क्या आएगा एफ। अगर मैं यहाँ पर देखता हूँ आपके पास देखिए ये कहाँ दिया हुआ है, ये इसमें भी इसमें भी इसमें भी सब में करेक्ट दिया हुआ है, उसके बाद 106 भी है सब में, ठीक है। लेकिन इसके बाद की अगर बात करता हूँ तो जी एंड देन 18 ओके वो यहाँ पर है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, उसका 31 ठीक है, फिर DECT ठीक है, फिर उसके बाद A एंड 14। आपका ये अरेंज हो रहा है क्या, जो कि यहाँ पर दिया हुआ है। स्टेप नंबर आपके पास कौन सा हो जाएगा, ये सेकंड हो जाएगा, ठीक है। आई होप क्लियर हुआ होगा ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है स्टूडेंट कि विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड और नंबर विल बी फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ द एलिमेंट विच इज सिक्स्थ टू द लेफ्ट फ्रॉम द लेफ्ट हैंड इन स्टेप नंबर 2। ओके, स्टेप नंबर 2 में जो सिक्स्थ है कहाँ से, लेफ्ट से, सिक्स्थ है लेफ्ट से, ठीक है। उसकी फोर्थ टू द लेफ्ट, इसका फोर्थ टू द लेफ्ट मतलब ये 6 ये 4, तो क्या हो जाएगा लेफ्ट हैंड से सेकंड हमें बताना है। तो लेफ्ट हैंड से सेकंड क्या होगा आपके पास, ऑब्वियसली सिंपल है, 2A पहले अरेंज होगा n, फिर उसके बाद क्या अरेंज होगा ये क्या हो जाएगा आपके पास 90, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा A1 इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट उसने क्या बोला कि व्हाट विल बी द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ओके विच इज फिफ्थ फ्रॉम द लेफ्ट हैंड इन स्टेप नंबर 2 एंड द नंबर विच इज फिफ्थ फ्रॉम द राइट हैंड इन स्टेप नंबर 4। फिर से हम वही चीज़ करेंगे। अगर मैं स्टेप नंबर 2 की बात करूँ तो देखिए क्या क्या अरेंज होगा आपका, सबसे पहले n अरेंज होगा, फिर उसके बाद ये 90 बन जाएगा, ठीक है। फिर हम किसको अरेंज कराएंगे, आपके पास W आएगा एंड देन 106 आएगा, बाकी सब कुछ आपके पास नॉर्मल रहेगा। तो अगर मैं सिर्फ नंबर्स की बात करूँ, ठीक है, तो नंबर्स में आपके पास 1 2 हो गया। अब बाकी जैसा हमारे पास इनपुट में गिवन है वैसे ही लिखेंगे, मतलब क्या 18, फिर उसके 31 आएगा, फिर उसके बाद 14 आएगा। तो आपके पास अगर मैं बात करूँ कि फिफ्थ फ्रॉम द लेफ्ट हैंड क्या बनेगा, 14 ही मिलेगा। अगर मुझे चेक करना है फिफ्थ फ्रॉम द राइट हैंड स्टेप नंबर 4 में, तो वो आपके पास क्या होगा, सबसे पहले हम D को प्लेस कराएंगे एंड आफ्टर दैट 18 का डबल हो जाएगा कितना 36। यही तो आपके पास राइट हैंड से फिफ्थ होगा ना, ठीक है। इन दोनों के बीच के अगर मैं डिफरेंस की बात करूँगा तो मेरे को कितना मिलेगा 20 और 2, मतलब इसका राइट आंसर हो जाएगा C1 इज द राइट आंसर, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से हमने इसको अरेंज करा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ओके, नेक्स्ट आपके पास एक और इनपुट आउटपुट गिवन है। अब ये किस तरीके से अरेंजमेंट हो रहा है उसको देखते हैं। अगर मैं नंबर्स की बात करूँ तो नंबर्स आपके पास ऊपर से देखिए, ऊपर जो दिया है वो चेंज्ड है, बट फिर भी कुछ यहाँ पर चेंज है वो आपको समझ में आ जाएगा। जैसे कि क्या 53, अब इसके आसपास वाला नंबर देखिए क्या है 54, उसने क्या करा 54 को 53 कर दिया है, ठीक है। उसी तरीके से 48 को उसने 47 कर दिया। अगर मैं 35 की बात करूँ तो उसने यहाँ पर 35 भी है 36 भी है, उसने क्या करा होगा आई थिंक 36 को चेंज करा होगा, जहाँ तक हमें लगता है, क्योंकि वो नंबर्स को चेंज करता है। ओके, उसके बाद देखते हैं 12 यहाँ पर रखा हुआ है, तो उसने 11 को 12 कर दिया। तो यहाँ से हमें एक चीज़ समझ में आ रही, जो भी इवन नंबर्स है ना उसमें तो उसने -1 कर दिया है, और जो ऑड नंबर्स हैं वो हमारे पास क्या है +1। ये अभी तक हमें थोड़ा सा जो लगा है, एक आइडिया लगा है, उसके अकॉर्डिंग करा है। हो सकता है मे बी ये चेंज हो आ गया कि जब हम इनपुट से इसको चेक करें। तो अभी काम करते हैं क्या, इनपुट से स्टेप नंबर 1 में देखते हैं कि उसने क्या क्या चेंजेस करे। सबसे पहली चीज़ उसने किसको प्लेस करा है, बॉल को प्लेस करा है, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ नंबर्स में, उसने यहाँ पर 12 को रखा है। 12 भी आपके पास क्या था, उसने 11 को 12 में करा, मतलब आपके पास ऑड था उसने +1 कर दिया, ठीक है। अच्छा, अभी हम ज़्यादा अंदाज़ा नहीं लगा सकते, हो सकता है ये नंबर ऑफ लेटर्स पर डिपेंड करता हो जो वर्ड है, हो सकता है इनिशियल लेटर पर डिपेंड करता हो सकता है लास्ट लेटर पर डिपेंड करता हो, ठीक है। स्टेप नंबर अगर मैं बात करूँ किसकी 2 की, तो यहाँ से देखिए उसने बॉल को यहाँ पर शिफ्ट कर दिया। अब उसने 35 को प्लेस करा है। 35 भी कैसे, उसने क्या करा, यहाँ से अगर मैं देखूँ ऊपर से चेंज क्या है आपके पास 36 चेंज है, उसने इवन को -1 कर दिया 35। और अगर मैं बात करूँ वर्ड की, अब उसने बैट को प्लेस करा है। अब बैट आपके पास क्या है, हमें यहाँ से एक आइडिया लग गया कि वो इनिशियल लेटर पर डिपेंड कर रहा है। डिक्शनरी में बॉल आपके पास सबसे पहले आता, फिर उसके बाद क्या आता, बैट आता, इसीलिए उसने उसको अरेंज करा, ठीक है। और बाकी 12 को उसने यहाँ पर शिफ्ट कर दिया है। अब स्टेप नंबर 1 से स्टेप नंबर 3 में क्या होना चाहिए, इन दोनों को उसने शिफ्ट कर दिया यहाँ पर, ठीक है। अब फिर से वो यहाँ पर लेफ्ट हैंड पर किसको प्लेस कराएगा, वर्ड को। अब वर्ड भी कौन सा, जो कि बैट के बाद आता है। बैट के बाद आपके पास क्या आएगा, डेली आएगा, डेली को उसने यहाँ पर प्लेस कर दिया। और राइट हैंड पर वो क्या करना चाहिए, जो भी आपके पास सबसे पहले उसने अरेंज करा था किसको, 11 को। 11 आपके पास क्या था, स्मॉलेस्ट ऑड नंबर था, फाइन। उसके बाद उसने क्या प्लेस करा 36 को। 36 क्या था, स्मॉलेस्ट इवन नंबर था। अब इसके बाद वो किसको प्लेस करेगा, वो प्लेस करेगा सेकंड स्मॉलेस्ट ऑड नंबर, मतलब क्या 39 को उसने क्या कर दिया 30 कर दिया। अब इसके बाद वो नंबर में क्या लेना चाहिए,
जो आपके पास सेकंड स्मॉलेस्ट इवन नंबर है, मतलब क्या, सेकंड स्मॉलेस्ट इवन नंबर की बात करूँ तो वो होगा 48, उसने 48 को 47 कर दिया, हाँ वही चीज़ वो यहाँ पर कर रहा है, ठीक है। सो आई होप आपके दिमाग में वो पैटर्न बन गया होगा जो यहाँ पर यूज़ कर रहा है। क्या कर रहा है, सबसे पहले वो लेफ्ट हैंड पर प्लेस करा रहा है, किसको, वो प्लेस करा रहा है वर्ड को, उस वर्ड को जो कि डिक्शनरी में सबसे स्टार्टिंग में आता है, ठीक है। और राइट साइड पर वो किसको प्लेस करा रहा है, वो प्लेस करा रहा है स्मॉलेस्ट ऑड नंबर को +1 करके, ठीक है। फिर उसके बाद अब वो लेफ्ट हैंड पर क्या कर रहा है, नंबर को प्लेस कर रहा है। नंबर भी कौन सा आपके पास, जो स्मॉलेस्ट इवन नंबर है, और उसको उसने क्या कर दिया, -1 कर दिया। और राइट साइड पर वो किसको प्लेस करा रहा है, जो भी वर्ड इसके बाद आना था उसको यहाँ पर प्लेस करा है। फिर अगेन अब वो यहाँ पर इसको लेफ्ट में ले गया, मतलब क्या, लेफ्ट राइट कर रहा है वो वर्ड नंबर के साथ, ठीक है। सो ये काम करते हैं, यही इनपुट यही अरेंजमेंट हम एक इनपुट में लगाते हैं, तब देखिए। ओके, सो हम एक चीज़ जानते हैं क्या, जो भी आपके पास अरेंजमेंट होगा वो डिपेंड किस पर कर रहा है, इनिशियल लेटर पर डिपेंड कर रहा है। सो हम इसको इनिशियल लेटर से लिख लेते हैं S, बट यहाँ पर अगर मैं देखूँ S से 2 है ना, तो SE 8, W 7, एंड देन C से 2 है ना, तो CA 24, Now 29, SI 16, CH 19, ठीक है। अरेंजमेंट हम जानते हैं किस तरीके से कर रहा है, सबसे पहले वो लेफ्ट हैंड पर किसको प्लेस करा रहा है, उस वर्ड को जो कि डिक्शनरी में सबसे पहले आता है, और राइट साइड पर आपके स्मॉलेस्ट ऑड नंबर, और उसमें वो क्या कर रहा है, +1 कर रहा है, ठीक है, ठीक है। तो अरेंजमेंट करते हैं, देखिए अगर मैं बात करूं किसकी, लेफ्ट हैंड की, तो लेफ्ट हैंड पर हम सबसे पहले किसको प्लेस कराएंगे, आपके पास C वाला आना चाहिए, और C में भी कौन सा, ये आपका CH वाला बाद में आएगा, CA वाला आना चाहिए, तो मतलब क्या, ये आएगा स्टेप नंबर 1 में लेफ्ट हैंड पर, ठीक है। और उसके बाद अगर मैं बात करूं आपके पास क्या आएगा, स्मॉलेस्ट ऑड नंबर ये होगा, और इसमें हम +1 कर देंगे ना, स्टेप नंबर 1 में राइट साइड पर, ठीक है। ये +1 होकर क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। क्लियर है ना, समझ में आया। अब इसके बाद हम किसको अरेंज करेंगे, आप देखिए हम एक चीज़ जानते हैं, यहाँ पर क्या हो रहा है, आपकी शिफ्टिंग हो रही है, ठीक है। सो जो भी आपके पास वर्ड्स है पहले हम उसको अरेंज कर लेते हैं, लेफ्ट राइट करके अरेंज कर लेते हैं। इसके बाद हम किसको प्लेस कराएंगे, CH को, ये क्या हो जाएगा, स्टेप नंबर 2 में राइट साइड में जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम किसको प्लेस कराएंगे, CH के बाद अगर मैं बात करूँ आपके पास देखिए 1 2 3 4 ये रह गया, ठीक है। इसके बाद हम किसको प्लेस कराएंगे, N को, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास स्टेप नंबर 3 में लेफ्ट साइड, ठीक है। फिर उसके बाद हम किसको प्लेस कराएंगे, हम प्लेस कराएंगे SE को स्टेप नंबर 4 में राइट साइड, फिर SI को स्टेप नंबर 5 में लेफ्ट साइड, फिर उसके बाद W को स्टेप नंबर 6 में राइट साइड, यही होगा ना। फिर अगर मैं बात करूं आपसे किसकी, नंबर की, तो नंबर में आपके पास देखिए आपने 8 को प्लेस कर, मतलब 7 को प्लेस करा दिया, तो वो क्या था आपके पास, स्मॉलेस्ट ऑड नंबर। अब सेकंड स्टेप में क्या आएगा, आपके पास स्मॉलेस्ट इवन नंबर आएगा, उसको हम क्या करेंगे, -1, मतलब क्या, ये क्या हो जाएगा आपके पास स्टेप नंबर 2 लेफ्ट हैंड पर, ये क्या हो जाएगा 7, ठीक है। इसके बाद हम क्या कराएंगे, आपके पास सेकंड स्मॉलेस्ट जो इवन ऑड नंबर है, सॉरी, वो क्या हो जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा स्टेप नंबर 3 में राइट साइड, ये क्या बन जाएगा 20। उसके बाद हम किसको प्लेस कराएंगे, सेकंड स्मॉलेस्ट इवन नंबर, वो क्या हो जाएगा आपके पास 16, ये क्या हो जाएगा स्टेप नंबर 4 में लेफ्ट साइड, ठीक है। फिर उसके बाद हम थर्ड स्मॉलेस्ट ऑड नंबर को प्लेस कराएंगे, मतलब कि ये स्टेप नंबर 5 राइट साइड, ठीक है। फिर उसके बाद 24 स्टेप नंबर 6 लेफ्ट साइड, ठीक है। तो ये क्या होगी, आपकी अरेंजमेंट होगी। अब जैसे कि उसने क्वेश्चन में हमसे पूछा कि इन स्टेप नंबर 4 में विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड वुड बी 6 टू द लेफ्ट ऑफ द एलिमेंट विच इज थर्ड फ्रॉम द राइट हैंड। ओके, उसने बोला कि हमें बताना है वो कौन सा वर्ड होगा जो कि कहाँ है 6 टू द लेफ्ट उस एलिमेंट के जो कि थर्ड फ्रॉम द राइट हैंड है। थर्ड फ्रॉम द राइट हैंड इसका 6 टू द लेफ्ट, ठीक है। मतलब कि यहाँ से टोटल 9th राइट साइड से, तो लेफ्ट हैंड से कितना होगा, अगर मैं देखूँ टोटल एलिमेंट्स कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 है ना। तो यहाँ से इसकी लेफ्ट हैंड से पोजीशन क्या हो जाएगी 12 - 9 + 1, मतलब कितना हो गया आपके पास 4th। तो यहाँ से अगर मैं 4th को देखूंगा आपके पास क्या बनेगा, स्टेप नंबर बात किसकी हो रही है
फोर्थ की बात हो रही है ना, तो फोर्थ स्टेप में देखिए सबसे पहले आप लेफ्ट हैंड पर अगर प्लेस कराना चाहते हैं तो किसको प्लेस कराएंगे, फोर्थ स्टेप पे इसका मतलब क्या, 4L 16 आपके पास क्या हो जाएगा, ये आपके पास -1 होकर 15 हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद 3L वो क्या हो जाएगा N, फिर 2L आपके पास क्या हो जाएगा 7 बन जाएगा, ये जो है ना, फिर 1L आपके पास CA, तो यहाँ से क्या है CA आया, मतलब क्या B1 इज दी राइट आंसर, ठीक है। आई होप क्लियर हुआ होगा। अब नेक्स्ट वाला मैं आपको करने के लिए दे रहा हूँ 2 क्वेश्चंस, उनको करिएगा, बताइएगा उनके आंसर्स क्या आएंगे। देखिए फर्स्ट ये है एंड देन सेकंड ये है, बताइएगा दोनों का आंसर क्या होगा, ठीक है। आई होप जितना भी आज मैंने समझाया आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।